नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 214 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन है। CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO गैस जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उदासीन होता है। मतलब कार्बन, CO मतलब कार्बन और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट्स है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग की होता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण के ऑक्सीजन से लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। फेफड़ा का प्रमुख कार्य क्या है? वातावरण के ऑक्सीजन से लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, यानी इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन होता है। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद है। लहसुन प्याज आदि शल्ककंद है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस है। चावल के लिए उचित तापमान क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा क्या है? बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। टमाटर लाल क्यों हो जाता है? लाइकोपीन के कारण। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। अंगूर जो है उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य की ताप हम तक विकिरण माध्यम से पहुंचती है। सूर्य की ताप हम तक किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण माध्यम से। खरीफ फसल की बुआई जून मई में की जाती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून मई में की जाती है। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसलें हैं। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन, चाय आदि नकदी फसलें हैं। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट कितने बराबर होता है? 1024 किलो बाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ? जनवरी 1995 में।
डीवीडी का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ था। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुआ? 1977 में। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर को वाल्व का प्रयोग किया गया था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वाल्व का प्रयोग किया जाता था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा जो है 1995 में आरंभ हुआ। गांधीवादी योजना की श्री मन्ना रायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। गांधीवादी योजना को किसने तैयार किया? श्री मन्ना रायण ने 1944 ईस्वी में तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा का प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली में 1951 में किया। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोचमपल्ली जो तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान की थी। भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले किसने भूमि दान किया? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान किया। नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात कारखाना प्रथम भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 मई 1975 में की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1900 कब हुआ? 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में 17 मई 1975 को। अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है। अनवरत योजना को रोलिंग योजना यानी 1978 से 1983 तक चला। अनवरत योजना को किस नाम से जानते हैं? रोलिंग योजना के नाम से। अनवरत योजना गुरनार मेंडल की देन है। अनवरत योजना किसकी देन है? गुरनार मेंडल की देन है। IRDP, NRIP, ट्राइसेम आदि नाइक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। IRDP, NRIP, ट्राइसेम जो है आदि नाइक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में की है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन
संघनन कहलाता है। किसी द्रव का, किसी गैस का जो है द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी में की गई थी। औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। भारत में सहकारी बैंक का स्तर जो है त्रिस्तरीय है। चार बैंकों को जो है मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। चार बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नाटो का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नाटो का निर्गमन कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नाटो का निर्गमन, नाटो नहीं है सर, नोटो है। नोटो का निर्गमन जो है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटो का जो है निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोटो का निर्गमन जो है न्यूनतम कोष प्रणाली द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता से के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी की गई थी। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। भारत के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक उपलब्ध कराता है। भारत की विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जिम बैंक जो है उपलब्ध कराता है। आयात निर्यात बैंक एग्जिम की स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी में की गई थी। आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1982 को। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे? प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। पृथ्वी जो है सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब रहता है? 4 जुलाई को। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 180 है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा कितना है? 360 है। नेक्स्ट, अंधकार के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अंधकार के महाद्वीप को नाम को किससे जानते हैं? अफ्रीका को। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। रेड इंडियन और निग्रो जो है उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है। विषुवत रेखा जो है अफ्रीका के बीचों बीच पार करती है।
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अन्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। अन्य भूकंप की गहराई जो है 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। सॉरी भूकंप का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन है? प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखिका कौन है? अरुंधति राय है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट की लेखक कौन है? अरुंधति राय है। माउंट बेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन था। माउंट बेटन योजना का प्रमुख क्या था? उद्देश्य भारत का विभाजन था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया? जस्टिस रनाडे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय है। कृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या है? गदाधर चट्टोपाध्याय था। सीयू की ह्वेनसांग की रचना है। सीयू की किसकी रचना है? ह्वेनसांग की रचना है। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 को आरंभ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 13 दिसंबर 1885 को हुआ। सलबाई की संधि 7 मई 1782 को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। सलबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई थी। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी को बूंदीकोट में हुआ था। हैदर अली का जन्म जो है 1721 ईस्वी में बूंदीकोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। द्वैध शासन व्यवस्था को 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। संभाजी जो है शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब था। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? औरंगजेब। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। शून्यवाद का विकास जो है दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ को कहा जाता है था। चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत के 16 वर्षों तक रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 16 वर्षों तक। हिजरी सनवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। हिजरी सनवत कब शुरू हुआ? 622 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं? लाख बख्श कहते थे।
रजिया का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। रजिया का शासनकाल क्या था? 1236 से 1240 था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो खो से है। फ्री जोन शब्द का संबंध किससे है? खो खो से है।